क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स दे रखा है। किसको प्रतिस्थापित करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें, आप इसका डेरिवेटिव मान लें। तो जनरली साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है ना, माइनस का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसमें। तो किसका डेरिवेटिव वहाँ पर मिल रहा बताइए, साइन का। आपको भी साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। अब कोर्स सीधी सी हमारा नजर यही पड़ेगा, और कॉस का डेरिवेटिव दोनों चीजें हैं। लेकिन मैं साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूं। सॉफ्ट क्यों? क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव कॉस एक्स मिलता है वो कॉस एक्स कहीं भी मल्टीप्लाई में नहीं है। वो जो कॉस एक्स है वो थीटा का काम करता है, वो सेपरेट होना चाहिए था पीछे से। अरे बस नहीं, इसलिए हम साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। और साइन एक्स सेपरेटली मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अरे बस नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या सपोज करना चाहिए, कॉस एक्स को सपोज करना चाहिए। ध्यान रखिए। सो यहाँ पे लेट कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स इज इक्वल टू आपका डी डी बन गया। अब आप क्वेश्चन में चलिए और चेंज कीजिए उसको। आई इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलिए। सबसे पहले फंक्शन को चेंज कीजिए हमने। ये कॉस ये कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन ऑफ टी बन जाएगा। और डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी कहाँ आएगा, डी टी अपॉन में साइन एक्स आएगा। या यहाँ से देख लो, आपके पास क्या है, साइन एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे भी साइन एक्स डी एक्स है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी आएगा, क्योंकि आपको माइनस यहाँ नहीं है तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा। सो माइनस का डी टी, और उस माइनस को मैंने बाहर यूज करना है। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, तो वो माइनस इसको फिर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कितना आपका आंसर है, कॉस ऑफ टी आ गया, और फिर प्लस का सी। वापस लेके जाइए, क्योंकि आंसर एक्स में देना होता है। तो कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा अगेन, cos of x plus c. This is your answer. Okay. हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 वाला है। आप इसमें देखिए, पहले एंगल को देखिए जरा, दोनों में एंगल सेम है, थीटा है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा ट्रीट करूँ तो ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसको साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस, यू आर फ्री टू सपोज एनीथिंग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसके दो मेथड्स हैं करने के। पहला मेथड वही है जो हम अभी तक डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हमें किसको सपोज किया, मान लो मैंने साइन को लिया, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, टी। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए भी आएगा ऑफ डी एक्स। डाउट है क्यों आए, क्योंकि आपने साइन थीटा के गया और फिर थीटा का भी तो होगा, बिकॉज ऑफ चेंज, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी बन जाएगा। अब आप अपने क्वेश्चन में चलिए, आई इज इक्वल टू इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ए। क्योंकि ये देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, डी एक्स मिल गया, इक्वल टू डी टी अपॉन ए। और वो अपॉन जितना कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रल से हम बाहर रख सकते हैं। एंड योर आंसर इज, फाइनल आंसर इज 1 अपॉन ए, और टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एंड ये 2 को मैं यूँ लिखा हूँ 1 अपॉन 2 ए, ठीक है बेटा। और ये क्या है, टी स्क्वायर, टी हमारा क्या था, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये स्क्वायर यहाँ लग जाएगा है, प्लस सी, इसे जाएगा आंसर। ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है ना, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा है कि नहीं, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा दोनों ये एंगल सेम है,
ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा ये मुझे किसी फॉर्मूले की याद दिलाता है? साइन थीटा और कॉस थीटा किसी में आता है? जितना हो सके फंक्शन को कॉम्पैक्ट करना आता नहीं? किसमें आता है? साइन टू थीटा के फॉर्मूले। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? वी नो दैट साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। आपके पास क्वेश्चन में कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है। मुझे यहाँ किसकी जरूरत है? टू की। टू में ला सकता हूँ कैसे करके? मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 और साथ में साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बढ़ गया, ये 1/2 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा साइन 2 थीटा x प्लस हो गया। अब इसको आप ऐसा मानेंगे ये पूरा का पूरा थीटा है और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। तो ये 1/2 अपनी जगह पे बेटा माइनस आया और कॉस थीटा यानी कि 2 इंटू ax प्लस b। और जहाँ पे मैंने कहा था x है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चले जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या है? a नहीं है, कुछ और भी है। ये 2 भी तो अंदर जाएगा, ये है ना। तो कितना है मल्टीप्लाई में? 2a। तो वो क्या कर देगा? यहाँ नीचे डिवाइड कर लेगा और प्लस का c। तो आपका आंसर आ गया -1/4a कॉस ऑफ 2ax प्लस 2i ऑफ b। या 2 को बाहर आने दीजिए हैं प्लस का c। दैट्स ऑल। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिखे हैं, अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे कि वहाँ पे डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं है। अब नहीं मिलेगा। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है? ओनली a होगा। वैसे भी वो लीनियर है। एक चीज़ और है क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बेटा वो मोस्टली कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। कैटेगरी का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एक ग्रुप हो गया, दूसरे टाइप के अलग हो जाएगा। हम क्वेश्चन को उसकी कैटेगरी के हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये वाला। खैर यहाँ पे ये दोनों के दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी ये है, आपने क्या सपोज करना है, ये जो अंडरवुड के अंदर लिखा हुआ है ना, दोनों को मैं एक साथ ट्रीट कर रहा हूँ, उसको सपोज कर। क्या कहा मैंने? जो अंडरवुड के अंदर लिखा हुआ है उसको आपने सपोज करना। तो दोनों को हम साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसको सपोज करेंगे? ax प्लस b को विदाउट अंडरवुड, ओके, इक्वल टू t। यहाँ पे हम किसको सपोज करेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू t। चलिए दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा? a और x क्या हो जाएगा? dx। d का 0 और t का डेरिवेटिव dt बन जाएगा। यहाँ बताइए, यहाँ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx 1 तो होगा, dx 2 का 0 और ये बन गया dt। फंक्शन को चेंज करें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है? अंडरवुड के अंदर ax प्लस b है, ax प्लस b को हमने क्या लिया? t लिया। ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है? अंडरवुड के अंदर क्या आएगा? t आ जाएगा और dx चेंज हो जाएगा किससे? dt अपॉन a से। तो dt चाहो अपॉन a यहाँ लिखो या बाहर कर लीजिए। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 1/a अंडरवुड t का मतलब t रेज़ टू द पावर 1/2 और t रेज़ टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? पावर इंक्रीज कर लीजिएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3 और /2 प्लस c और t को फिर वापस ले आइए। t क्या था हमारा? तो 2/3a ऐसा लिखा मैंने और ये आ गया ax प्लस b की पावर 3/2 एंड प्लस c। वन ऑफ द आंसर। इस साइड देखिए, सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ हम इसको चेंज करेंगे। तो i इज इक्वल टू, जहाँ पे x प्लस 2 लिखा है वहाँ पे कितना जाएगा? t। ये तो अंडरवुड t आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या? अच्छा, dx की जगह क्या आ गया? dt आ गया। अब आप कहोगे सर इसकी जगह क्या करेंगे? है कि नहीं डाउट? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से x निकालेंगे। हमारा टारगेट क्या है? हमारा कोशिश क्या है? हमारा कोशिश ये है कि जितना भी अभी इधर वेरिएबल क्या है? x है,
तो हम नया वेरिएबल लेके आए ना टी, तो जितना जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है सब कुछ मुझे टी में कन्वर्ट करना है। तो ये नहीं हो रहा था अपने आप, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को यहाँ से मत चेंज करेंगे। तो टी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, टी माइनस टू। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ ये एक्स यहाँ अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन ये अंडर टी इसके अंदर आ सकता है, आ सकता है ना, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये टी की पावर 1 है, ये टी की पावर 1/2 है, तो इन दोनों का यूज करके टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 और माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2। ओके, और ये आपका डी टी, और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 और 2 ऊपर और 5 नीचे, माइनस 2 टी की पावर 3/2, 3 नीचे और एक और 2 ऊपर, ये इंटू है, 22 नहीं है, ठीक है, और प्लस का सी, और टी को वापस भी ले आइए और साथ में इसको भी एडजस्ट कीजिएगा। तो कितना हो गया, 2/5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 एंड प्लस 3। दैट इज योर आंसर।